हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों 3 पर पावर हम लोगों का 66 गुना 6 पर पावर 41 गुना 7 पर पावर 53 का यूनिट अंक यानी इकाई अंक क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। और ये मैथ यानी गणित का पार्ट नंबर 14 है। जिसने पार्ट 13 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि राम, मोहन और श्याम की कुल आयु कितना उम्र है, यानी कि कुल उम्र क्या है दोस्तों, 80 साल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 3 साल पहले इनकी कुल आयु कितनी थी। नीचे देखिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताते हैं। तो देखिए जैसे राम है दोस्तों, उसके बाद मोहन है और श्याम है, यानी तीनों व्यक्ति का कुल उम्र क्या है दोस्तों, 80 है। तो ठीक है, तो कह रहा है 3 साल पहले यानी उनकी आयु क्या थी। तो 3 साल पहले यानी एक व्यक्ति के लिए 3 साल, फिर दूसरा व्यक्ति के लिए, तो टोटल क्या है दोस्तों, 3 व्यक्ति। एक राम है, राम के लिए 3 साल होगा, मोहन के लिए 3 साल होगा, श्याम के लिए 3 साल होगा। तो आप क्या करेंगे, 80 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 3 साल पहले तो 3 लिखे और 3 व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पर 3 के। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो देख लीजिए जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 71 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए, बस समझने का प्रयास कीजिए। 3 व्यक्ति का कुल उम्र दिया है 80 हम लोगों का साल, तो कह रहा है 3 साल पहले यानी इनकी कुल आयु, तो तीनों का यानी एक व्यक्ति के लिए 3 साल, दूसरा के लिए 3 साल, तीसरा के लिए तो 3 6 यानी कि 9 घट जाएगा। तो 9 जैसे ही घटा देंगे 71 वर्ष इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, इस जगह पर अर्धवृत्त, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि हम लोगों का हो जाए, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, और क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर, और इसी में खाली 2 लगा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए पाई का मान उसने बोल दिया है, क्या लेना है, तो 22/7। तो इस प्रकार से लिख देंगे, पाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 22/7 हो जाएगा। इसके बाद पूरा इधर ले लेते हैं, आर का मान भी दिया गया है। तो आर देखिए यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी कहने का मतलब आर का मान दिया गया है 7। तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, गुना में 7, फिर गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 7। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो आर का मान तो दिया है यानी कि 7, तो इसीलिए 2 बार लिख दिया। और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए इस 7 से इस 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा दोस्तों 11 बार में, तो 11 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों, 77 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 77, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का पूछा जाए तो उसका आधा कर देना, तो आधा यानी कि इसीलिए यहाँ पर बट्टे में 2 कर दिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। आर का मान दिया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आर का मान यानी कि त्रिज्या का मतलब ही होता है 7, यानी कि आप कह सकते हैं कि आर का मान दिया हुआ है।
देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहा जा रहा है क्या 3 पर पावर हम लोगों का 66 गुना 6 पर पावर 41 गुना 7 पर पावर 53 का यूनिट अंक खोजें। यानी एक प्रकार से इकाई अंक पूछा गया है। तो चलिए देखिए, किसी भी तरह का इकाई अंक है, यानी आप क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे जो भी पावर दिया, जैसे देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। 3 पर पावर मान के चले कि 66, गुना का गुना 6 पर पावर लिखा है 41, गुना का गुना 7 पर पावर क्या लिखा है दोस्तों 53 लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इकाई अंक में 4 से भाग लगा देंगे। किसमें किसमें दोस्तों, ई जैसे यहाँ पर जैसे पावर में क्या करते हैं दोस्तों 4 से भाग लगा देंगे। जो ई पावर देख रहे हैं सब में 4 से भाग लगा दीजिए और जो शेष बचेगा उसी को लिखना है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने 4 से क्या कर दिया दोस्तों 66 में भाग लगाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एका 4, तो इधर हो जाएगा 4 2 और 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो 24 यानी शेष कितना बच रहा है, तो यहाँ पर देखिए शेष बचा 2। तो ये 2 कहाँ लिखा आएगा, ये 3 का जो स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अब 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई सा भी पावर रहे, दुनिया का कोई सी पावर रहे, बस 4 से भाग लगा दीजिए, जो शेष बचेगा वही लिख देना। अगर शेष 0 बचेगा तो क्या लिखने देना है दोस्तों 4 लिख देना है। पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि शेष अगर 0 आ गया तो क्या ले लेना है 4 लगा देना है, यानी पावर क्या हो जाएगा 4। अगला देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर शेष 0 बचा, 0 अगर शेष यहाँ पर आ जाए तो उसके लिए क्या लिखना होगा हम लोगों को, यानी पावर के रूप में 4 लिख देना है। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि 41 में भाग लगा दीजिए। तो 41 में जैसे ही आप भाग लगाएंगे ना, तो देखिए 4 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 × 40 यानी 6 पर पावर 1 ही हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 से लगाएंगे ना, तो ये देखिए हम अब आप एक तो हम बता दिए कि भाग लगाकर पावर को लिखते हैं। यहाँ भी 4 से भाग लगाइएगा तो 4 एका 4 1 ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 ही हो जाएगा। बस ये देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 6 और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो देखिए अब सबको गुना कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही गुना करेंगे तो इकाई अंक आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे ही गुना भी उसी प्रकार से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे 9 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 54, तो 54 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे 9 छक 54 हुआ ना, तो 54 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमको सिर्फ इकाई अंक ही लेना है, तो 4 हो गया। तो 4 गुना फिर 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 28, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। यानी इसका जो इकाई अंक आएगा आप गुना भी कर लीजिएगा, आखिरी में जो आएगा दोस्तों तो 8 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किसी भी तरह का इकाई अंक आए तो पावर 4 से भाग लगा के शेष को लिख देते हैं, और अगर शेष 0 आ जाए तो पावर के रूप में 4 लिख देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा है कि एम और एन जो है मिलकर एक टंकी को क्या कर रहा है दोस्तों 48/13 मिनट में भर सकते हैं। एन अकेला इसे 6 मिनट में भर सकता है, तो एम अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा। तो देखिए अब फ्रैक्शन वाला सवाल को आप कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन वाला आए किसी भी तरीके से आए, लेकिन हमारे पास क्या है तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। एम और क्या है दोस्तों एन है, 2 लोग हैं, यही मिलकर क्या कर रहा है कि 48 यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 लोग मिलकर यानी 48 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 48/13। और उसके बाद ये एन अकेले, तो एन अकेले अगर यहाँ पर किया जाए इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा, इस जगह पे अटेगा। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों इस जगह पर करते हैं ना, तब हम लोगों का हो जाएगा। चलिए इधर थोड़ा सा इधर लिख देते हैं एम अब प्लस क्या है दोस्तों एन है, तो ये दोनों मिलकर यानी कि 48 बट्टे क्या ले रहे हैं दोस्तों 13 ले रहा है। और एक एन अकेले कह रहा है कि हम जो है ना 6 मिनट में भर देंगे। तो ठीक है, तो क्या करते हैं इन दोनों का क्या ले लेंगे दोस्तों एलसीएम लेंगे। आपको क्या लेना है इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जैसे लीजिएगा तो आपका यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्या एलसीएम आएगा दोस्तों 48 आएगा। तो 48 आएगा तो इसको कटाइएगा, तो देखिए 48 से 48 कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 13 निकल जाएगा। यानी एम और एन का मान 13 आ जाएगा। एन से देंगे तो क्या हो जाएगा 6 है 48 हो जाएगा। तो देखिए एम एन 13 है, एन का मान 8 आया, तो एम का मान क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा सा आप बोल सकते हैं कि एम का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अरे एम और एन मिलकर 13 है, एन का मान जब 8 है तो एन के जगह 8 रख देंगे और 13 में 8 घट जाएगा तो एम का मान निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो 48 में आप सीधा सा दे देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे 5 से भाग दे देंगे। इसी 48 में आप क्या करेंगे दोस्तों 5 से भाग दे दीजिएगा,
तो पन्नामा क्या हो जाएगा 45, यानी कि 9 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर जैसे कितना हो जाएगा पन्ना 28, हाँ पन्ना नंबर 45, हाँ 9 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि 9 पॉइंट क्या आएगा हम लोगों का 6 आएगा। आराम से आप भाग दे के लिख सकते हैं दोस्तों इस जगह पर कि हम लोगों का 9 पॉइंट क्या आ जाएगा सर 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए एम एन से क्या करते हैं एलसीएम लिए 48 ही कैसे इधर आया, तो यहाँ पर 48 और 6 का एलसीएम लिए इसीलिए 48 नहीं आएगा। और अब भाग देंगे तो 48 से 48 कट जाएगा तो इसका मान बचेगा सिर्फ 13। इससे देंगे तो 6 बार में कट 6 48, इसीलिए इधर 13 और 8 लिखे। कौन साइड का बात कर रहे हैं आप, ये 13 कहाँ से आया, इससे इसमें भाग दिए 48 से 48 तो इधर से आएगा तो ऊपर चल जाएगा 13, तो इसीलिए यहाँ पर 13 लिखाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लीजिए। कहा जा रहा है कि एक रॉकेट जो है 0.3 सेकेंड में यानी 108 मीटर की यात्रा करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति ज्ञात कीजिए। गति यानी कि एक प्रकार से क्या दोस्तों चाल है। तो आप जानते हैं सूत्र क्या हम लोगों के सामने जो चाल बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है हम लोगों का दूरी बटे में क्या होता है दोस्तों समय। तो दूरी बटे में क्या लगा देंगे हम लोग समय लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं। तो दूरी दिया हुआ है, दूरी हम लोगों के सामने हो जाएगा 108। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 108 और समय ले रहा है क्या दोस्तों 0.3 ले रहा है। तो इसी को अब क्या करना है यहाँ पर एक स्टेप और कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे अब क्या क्या मीटर प्रति सेकंड को सबको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो कभी भी इस प्रकार से सवाल आए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है ना, आप क्या करेंगे दोस्तों जैसे देखिए 108 और यहाँ पर है हम लोगों के सामने 0.3। तो इसको आपको चेंज करना है किस में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे। इसका दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, तो यहाँ पर 1 0 बैठा दीजिए। अब इसको कटा दीजिए, आराम से बैठ के कटा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। 3 छक क्या हो जाएगा 18, ये कट जाएगा 3 से, 3 छक 18। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 108 गुना क्या कर देना है दोस्तों 6 दूना 12। तो जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर कर देते हैं। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1296 आ जाएगा। गुना कर लीजिए आपका कितना हो जाएगा देखिए 8 दूना 16। हम कैसे पता कर लिए कि यही वाला होगा, तो हम इकाई अंक से किया 8 गुना 2 करेंगे तो 8 दूना 16 गुना कीजिएगा ना, इकाई में 6 आएगा तो 6 यही वाला ऑप्शन है। बस यही लॉजिक वहाँ पर लगाना है, क्योंकि एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो यही एक आपको उपाय करना है कि कैसे कम समय में क्वेश्चन को कर लें। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो आप देखते हैं आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। देखिए जैसे रूट 121, तो रूट 121 का मान तो जानते हैं कि 11 होता है गुना का गुना। 196 का मान तो जानते हैं क्या होता है दोस्तों 14 होता है। 49 का मान जानते हैं 7 होता है। देखिए कुछ भी नहीं, सीधा सा मान निकाल दिया। रूट 121 का 11, उसके बाद हम लोगों का 196 का 14, 49 का क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो कटा देते हैं। देखिए 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर किया जाए तो 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने जाके पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पर सारे पार्ट मिल जाएंगे, या वीडियो सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।